महाभारत की लड़ाई। पहला दिन। महाभारत का प्रथम दिन का युद्ध। आइए जानते हैं। इस युद्ध का हाल धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे थे। एक ओर कौरव सेना खड़ी थी तो दूसरी ओर पांडवों की सेना। युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन अपने रथ के साथ दोनों ओर की सेनाओं के मध्य खड़े हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का कर्मयोग का उपदेश दे रहे थे। अर्जुन फिर भी युद्ध से विमुख होकर पलायन करने की सोच रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। तब अर्जुन का मोह दूर हो गया तथा वे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध से पूर्व युधिष्ठिर रथ से उतरकर पैदल ही पितामह भीष्म के निकट पहुंचे और उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। भीष्म ने युधिष्ठिर को विजय का आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य की भी चरण स्पर्श किए। दोनों ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर की धर्म नीति को देखकर धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु बहुत प्रभावित हुआ। इसी दौरान भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो भी योद्धा अपना खेमा बदलना चाहे वह स्वतंत्र है कि वह जिसकी तरफ से भी चाहे युद्ध करे। इस घोषणा के बाद धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़ पांडवों के खेमे में चला गया। युयुत्सु तो कौरवों की ओर से थे। वे कौरवों के भाई थे, लेकिन उन्होंने चीरहरण के समय कौरवों का विरोध कर पांडवों का साथ दिया था। बाद में जब युद्ध हुआ तो वह ऐन युद्ध के समय युधिष्ठिर के समझाने पर पांडवों के दल में शामिल हो गए थे। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु को सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा, बल्कि उनकी योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंधन देखने के लिए नियुक्त किया। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। देखते ही देखते घमासान युद्ध छिड़ गया। भीष्म के सामने पांडव सेना में हाहाकार मच गया। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष तथा रथ का ध्वजदंड काट दिया। संध्या होते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि आज के युद्ध से पितामह की अजेयता सिद्ध हो गई है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को धैर्य बंधाया। इस दिन पांडव किसी भी मुख्य कौरव वीर को नहीं मार पाए। पहले दिन की समाप्ति पर पांडव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत क्रमशः शल्य और भीष्म के द्वारा मारे गए। भीष्म द्वारा उनके कई सैनिकों का वध कर दिया गया। कहते हैं कि इस दिन लगभग 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई थी। कौन मजबूत रहा? पहले दिन पांडव पक्ष को नुकसान उठाना पड़ा और कौरव पक्ष मजबूत रहा।